ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम आदि पर्व के 33वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि पांचाल राज द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से युधिष्ठिर का विवाह संपन्न होता है और कुंती माता उनको ढेरों आशीर्वाद देती है द्रौपदी को, और पांडव वहीं पर ही पांचाल राज द्रुपद के वहाँ नगर में सुखपूर्वक रहने लगते हैं। आज 33वें अध्याय में हम जानेंगे कि जब धृतराष्ट्र को पता चलता है कि पांडवों ने किस तरह स्वयंवर जीता और युधिष्ठिर का द्रौपदी के साथ विवाह हुआ, तो प्रेम का दिखावा करते हैं और दुर्योधन की कुमंत्रणा चलती है। पांडवों को पराक्रम से दबाने के लिए कर्ण की क्या सम्मति होती है? भीष्म और द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों को आधा राज्य देने की सम्मति बनती है और विदुर द्वारा उनके वचनों का समर्थन किया जाता है। इसको आज हम इस कक्षा में जानेंगे। कहते हैं कि विदुर ने जब ये सुना कि पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त कर लिया है तथा धृतराष्ट्र के पुत्र अपना अभिमान चूरन हो जाने से लज्जित होकर वापस आए हैं, तब वे मन ही मन अति प्रसन्न हुए। उस समय वे धृतराष्ट्र के पास जाकर विस्मय सूचक वाणी से बोले, महाराज, हमारा अहोभाग्य है जो कौरव वंश की वृद्धि हो रही है। हे भारत, विचित्र वीर्य नंदन राजा धृतराष्ट्र विदुर की ये बात सुनकर अत्यंत हर्ष में भरकर सहसा बोल उठे, अहोभाग्य, अहोभाग्य। उस अंधे नरेश ने अज्ञानवश ये समझ लिया कि द्रुपद कन्या ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का वरण किया है, अतः उन्होंने आज्ञा दी कि द्रौपदी के लिए बहुत से आभूषण मंगाओ तथा मेरे पुत्र दुर्योधन और द्रौपदी को अति सम्मान पूर्वक नगर में ले आओ। तब पीछे से विदुर ने उन्हें बताया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है। वे सभी वीर राजा द्रुपद के द्वारा सम्मानित हो अब वहाँ कुशल पूर्वक रह रहे हैं। विदुर जी का ये कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बदली हुई आकृति को छिपाने के लिए ये वचन बोला, विदुर, युधिष्ठिर आदि जैसे पांडु के पुत्र हैं वैसे ही अथवा उससे अधिक मेरे हैं। उनके प्रति मेरे मन में अधिक अपनेपन का भाव क्यों है, ये बताता हूँ, सुनो। वे वीर पांडव कुशल पूर्वक जीवित बच गए हैं तथा उन्हें मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो गया है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे महाबली नरेश उनके संबंधी होते जा रहे हैं। विदुर, कौन ऐसा राजा है जो सम्मति नष्ट हो जाने पर भी बंधु बांधवों सहित द्रुपद को मित्र के रूप में पाकर जीना नहीं चाहेगा? ऐसी बातें कहने वाले राजा धृतराष्ट्र ने विदुर इस प्रकार बोले, महाराज, 100 वर्षों तक आपकी बुद्धि ऐसे ही बनी रहे। राजन, विदुर के चले जाने पर दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर ये बात कही, महाराज, विदुर के समक्ष हम आपसे आपका कोई दोष नहीं बता सकते। इस समय एकांत है, इसलिए कहते हैं, आप ये क्या करना चाहते हैं? पूज्य पिताजी, आप तो शत्रुओं की उन्नति को ही अपनी उन्नति मानने लगे हैं
और विदुर जी के सामने हमारे शत्रुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। निष्पाप नरेश, हमें करना तो कुछ और चाहिए, परंतु आप करते कुछ और ही हैं। हे तात, हमारे लिए तो यही उचित है कि हम सदा पांडवों की शक्ति का विनाश करते रहें। इस समय जैसा अवसर उपस्थित है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, यही सोच विचार कर निश्चय करना है, जिससे वे पांडुपुत्र बांधव और सेना सहित हमारा सर्वनाश ना कर बैठें। धृतराष्ट्र बोले, पुत्र, मैं भी तो वही करना चाहता हूँ जो तुम चाहते हो, परंतु मैं अपनी आकृति से भी विदुर पर अपने मन का भाव प्रकट नहीं होने देना चाहता। अतः विदुर के समक्ष मैं विशेषतः पांडवों के गुणों का ही वर्णन करता हूँ, जिससे वह संकेत से भी मेरे मनोभाव को ना ताड़ सके। सुयोधन और कर्ण, तुम दोनों समय के अनुसार जो कार्य करना आवश्यक समझते हो वह शीघ्र मुझे बताओ। दुर्योधन ने कहा, हे पिताजी, आज अत्यंत गुप्त रूप से कुछ ऐसे चतुर ब्राह्मणों को नियत करना चाहिए जिनके कार्यों पर हमारा पूर्ण विश्वास हो। हमें उनके द्वारा पांडवों में से कुंती और माद्री के पुत्रों में फूट डालने की चेष्टा करनी चाहिए, अथवा राजन, उपाय कुशल मनुष्य छिपे रहकर भीमसेन का ही वध कर डाले, क्योंकि वही पांडवों में सबसे अधिक बलवान है। उसी का आश्रय लेकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पहले से ही हमें कुछ नहीं समझते। वह बहुत तीखे स्वभाव का और शूरवीर है। वही पांडवों का सबसे बड़ा सहारा है। भीमसेन को पृष्ठ रक्षक पाकर ही अर्जुन युद्ध में अजय बने हुए हैं। यदि भीम ना हो तो वे रणभूमि में कर्ण की 1/4 के बराबर भी ना हो सकेंगे। राजन, अथवा यदि वे यहाँ आकर हमारी आज्ञा के अधीन होकर रहेंगे, तब हम नीति शास्त्र के अनुसार उनके विनाश के कार्य में लग जाएंगे। अथवा देखने में सुंदर युवती स्त्रियों द्वारा एक पांडव को लुभाया जाए और इसी प्रकार कृष्णा का मन उसकी ओर से फेर दिया जाए, अथवा पांडवों को यहाँ बुला लाने के लिए राधा नंदन कर्ण को भेजा जाए और यहाँ लाकर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न उपायों से उन सब को मार गिराया जाए। पिताजी, शत्रुओं को वश में करने के लिए ये ही उपाय मेरी बुद्धि में आते हैं। मेरा ये विचार भला है या बुरा, ये आप जाने। अथवा कर्ण, तुम्हारी क्या सम्मति है? कर्ण बोला, दुर्योधन, मेरे विचार से तुम्हारी ये सलाह ठीक नहीं है। गुरुवर्धन, ऐसे किसी भी उपाय से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता। हे राजन, मेरे विचार से वे नरश्रेष्ठ पांडव जब तक अपनी जड़ें नहीं जमा लेते तभी तक उन पर प्रहार करना चाहिए, इसी से वे वश में आ सकते हैं। तात, मैं समझता हूँ तुम्हें भी ये सम्मति रुचेगी। जब तक हमारा पक्ष बड़ा चढ़ा है और जब तक पांचाल राज द्रुपद का बल हमसे कम है, तभी तक उन पर आक्रमण कर दिया जाए। इसमें दूसरा कुछ विचार ना करो। राजन, गंधारी नंदन, जब तक पांडवों के पास बहुत से वाहन, मित्र और कुटुंबी नहीं हो जाते, तभी तक तुम उन पर आक्रमण कर लो। पृथ्वीपते, जब तक पांचाल नरेश अपने महापराक्रमी पुत्रों के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करने का विचार नहीं कर रहे हैं, तभी तक तुम अपना पराक्रम प्रकट कर लो। महात्मा भरत ने पराक्रम से ही ये पृथ्वी प्राप्त की और इंद्र ने भी पराक्रम से ही तीनों लोकों पर विजय पाई। राजन, क्षत्रिय के पराक्रम की ही प्रशंसा की जाती है। नृपश्रेष्ठ, पराक्रम करना ही शूरवीरों का स्वधर्म है। पांडवों को साम, दान और भेद की नीति से वश में नहीं किया जा सकता।
अतः उन्हें पराक्रम से ही नष्ट करो। नरेश्वर, तुम पराक्रम से ही पांडवों को जीत कर इस सारी पृथ्वी का राज्य भोगो। इसके अतिरिक्त कार्य सिद्धि का मैं और कोई मार्ग नहीं दिखता। धृतराष्ट्र बोले, कर्ण, तुम परम बुद्धिमान, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता और सूत कुल को आनंदित करने वाले हो। ऐसा पराक्रम युक्त वचन तुम्हारे ही योग्य है। परंतु मेरा विचार है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और तुम दोनों एक साथ बैठकर पुण्य विचार कर लो तथा कोई ऐसी बात सोच निकालो जो भविष्य में भी सुख देने वाली हो। महाराज, तत्पश्चात महायशस्वी धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण आदि एवं संपूर्ण मंत्रियों को बुलाकर उनके साथ विचार विमर्श आरंभ किया। भीष्म जी बोले, मुझे पांडवों के साथ विरोध या युद्ध किसी प्रकार भी पसंद नहीं है। मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र हैं वैसे ही पांडु, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे धृतराष्ट्र, जैसे गांधारी के पुत्र मेरे अपने हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र भी अपने ही हैं। अतः जैसे मुझे पांडवों की रक्षा करनी चाहिए वैसे तुम्हें भी। तात दुर्योधन, जैसे तुम इस राज्य को अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में देखते हो, उसी प्रकार पांडव भी देखते हैं। भरत श्रेष्ठ, तुमने अधर्म पूर्वक इस राज्य को हथिया लिया है, परंतु मेरा विचार ये है कि तुमसे पूर्व ही वे भी इस राज्य को पा चुके हैं थे। पुरुष सिंह, तुम प्रेम पूर्वक ही उन्हें आधा राज्य दे दो, इसी में सब लोगों का हित है। यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो हमारी भलाई नहीं हो सकती और तुम्हें भी पूरा पूरा अपयश मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। अपनी कीर्ति की रक्षा करो, कीर्ति ही श्रेष्ठ बल है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है उस मनुष्य का जीवन निष्फल माना गया है। गंधारी नंदन कुरुश्रेष्ठ, जब तक मनुष्य की कीर्ति नष्ट नहीं होती तभी तक वह जीवित है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उसका तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। महाबाहो, कुरुकुल के लिए उचित इस उत्तम धर्म का पालन करो और अपने पूर्वजों के अनुरूप कार्य करते रहो। सौभाग्य की बात है कि कुंती के पुत्र जीवित है और ये भी सौभाग्य की बात है कि कुंती भी जीवित है, तथा सबसे बड़े सौभाग्य का विषय ये है कि पापी पुरोचन अपने दूषित मनोरथ में सफल न होकर स्वयं नष्ट हो गया। महाराज, पांडवों का ये जीवित रहना और उनका दर्शन होना वास्तव में तुम पर लगे हुए कलंक का नाश करने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। हे कुरुनंदन, पांडव वीरों के जीते जी उनका पैतृक अंश अर्थात साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं ले सकते। वे सब धर्म में स्थित हैं, उन सब का चित्त विचार एक है। इस राज्य पर तुम्हारा और उनका समान अधिकार है, तो भी उनके साथ विशेष अधर्म पूर्ण व्यवहार करके उन्हें यहाँ से हटाया गया है। यदि तुम धर्मानुसार चलना चाहते हो, यदि मेरा प्रिय करना है, तो यदि संसार में भलाई करनी है तो उन्हें आधा राज्य प्रदान कर दो। द्रोणाचार्य बोले, तात, मेरी भी वही सम्मति है जो महात्मा भीष्म जी की है। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य बांट देना चाहिए, यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है। महाराज, द्रुपद के पास शीघ्र ही कोई प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य भेजा जाए और वह पांडवों के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर जाए। इस प्रकार उपहार देने के पश्चात पांडवों सहित द्रुपद से सांत्वनापूर्ण वचन कहकर अंत में वह पांडवों के हस्तिनापुर में आने के विषय में प्रस्ताव करे। भरतवंशी महाराज, आपको अपने पुत्रों और पांडवों के प्रति उपयुक्त व्यवहार ही करना चाहिए।
भीष्म जी के साथ मैं भी यही उचित समझता हूँ। मैं ये अत्यंत हित की बात कह रहा हूँ। यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो कौरवों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा, ऐसा मेरा मत है। विदुर जी ने कहा, हे राजेंद्र, अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान सभी बातों में ये भीष्म और द्रोण दोनों बड़े चढ़े हैं और आप में तथा पांडवों में सम्मान स्नेह भाव रखते हैं। इन पुरुष शिरोमणियों ने जो पांडवों के अजेय होने की बात बताई है वह वस्तुतः सत्य है। पुरुष सिंह आपका कल्याण हो। राजन, दाहिने और बाएं दोनों हाथों से वाण चलाने वाले श्रीमान पांडु कुमार धनंजय को साक्षात इंद्र भी संग्राम में कैसे जीत सकते हैं। 10 सहस्त्र हाथियों के समान महान बलवान महाबाहु भीमसेन को युद्ध में देवता भी कैसे जीत सकते हैं। जिन ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर में धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम आदि गुण सदा निवास करते हैं, उन्हें युद्ध भूमि में कैसे परास्त किया जा सकता है। बलराम जी जिनके पक्ष में हैं, श्री कृष्ण जिनके परामर्शदाता हैं तथा जिनके पक्ष में सात्यकी जैसा वीर है, वे पांडव युद्ध में किसे परास्त नहीं कर देंगे। राजन, पुरोचन के हाथों से जो कुछ कराया गया उससे आपका महान अपयश सब ओर फैल गया है। अपने उस कलंक को आज आप पांडवों पर अनुग्रह करके धो डालिए। पांडवों पर किया हुआ ये अनुग्रह हमारे कुल के सभी लोगों के जीवन का रक्षक, परम हितकारक और संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अभ्युदय करने वाला होगा। राजन, द्रुपद भी बहुत बड़े राजा हैं और पहले हमारे साथ उनका वैर भी हो चुका है, अतः मित्र के रूप में उनका संग्रह हमारे अपने पक्ष की वृद्धि का कारण होगा। प्रजेश्वर यदुवंशियों की संख्या बहुत है और वे बलवान भी हैं। जिधर श्री कृष्ण रहेंगे उधर ही वे सब भी रहेंगे, अतः जिस पक्ष में श्री कृष्ण होंगे उस पक्ष की विजय निश्चित है। महाराज, जिस कार्य को शांतिपूर्वक समझाने बुझाने से ही सिद्ध किया जा सकता है, उसी को कौन दैवभाग्य का मारा हुआ मनुष्य युद्ध के द्वारा सिद्ध करेगा। कुंती के पुत्रों को जीवित सुनकर नगर और जनपद के सभी लोग उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। हे राजन, आप उन सब का प्रिय कीजिए। दुर्योधन, कर्ण और सबल पुत्र शकुनी ये अधर्म परायण, खोटी बुद्धि वाले और मूर्ख हैं, अतः इनका कहना मत मानिए। इस तरह 33वां अध्याय जो आदि पर्व का चल रहा है समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने जाना कि जो दुर्योधन और कर्ण और धृतराष्ट्र तीनों पांडवों के विरुद्ध कुछ ऐसी चाल चल रहे थे कि किस तरह क्या किया जाए, इनको हम उनका विनाश करना चाहते हैं। लेकिन इसके विपरीत भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर ने कैसे उनको समझाया धृतराष्ट्र को कि पांडवों को वापस बुला लेना चाहिए और उनको आधा राज्य भी दे दिया जाए। जो वारनावत में वो बच निकले हैं और सब जगह अपयश जो कौरवों के प्रति लोगों के मन में हो गया है, और वहाँ से तो ये एक बहुत अच्छा समय है कि उनको वापस बुलाकर उनको आधा राज्य दे दिया जाए। इस तरह की मंत्रणा उनके मध्य में चली। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।